Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss last part number 4 है ये हमारा बेटा और चैप्टर नंबर 15 का लास्ट पार्ट होगा ये। इससे पहले जो 3 जो पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ और ये चैप्टर नंबर 15 है, ये लास्ट है। यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट है वो हो जाएगा लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ ऑन द अर्थ ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा अब इस वीडियो के अंदर। और दिस इज़ एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 10:17। 10:17 समय है वो हुआ है बेटा। और डे की मैं बात करूं या डेट की मैं बात करूं तो आज जो दिनांक है वो कितना है बेटा, वो है 8 दिसंबर 2020। 8 दिसंबर 2020। और डे की मैं बात करूं तो आज है ट्यूसडे। क्या है? ट्यूसडे है बेटा, मंगलवार है। तो आपको कहने का मतलब दिस इज द एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आपको कोई डाउट लगती है तो आप मुझे जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज कुछ बची हुई जो हमारी जो साइकिल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी छोटे छोटे जो भी टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे। और मैंने एक सीक्वेंस में आपको समझाने की कोशिश की है। और यदि आपको ये जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या आप वीडियो को बैक करके या जो हमारे जो पार्ट्स 1 से लेकर 4 तक इनको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑक्सीजन साइकिल बेटा, आज हम जो डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट है। इट इज़ द इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें जो इसका इस्तेमाल है वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद रिलीज। और ये रिलीज करता है रिलीज ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको रिलीज करता है। द साइक्लिक ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। या मैं कहूँ कि सिंपल भाषा में कि जो ऑक्सीजन जो साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन अक्कर्स इन द नंबर्स ऑफ केमिकल्स फॉर्म्स एंड द कम्बिनेशन। ये काफ़ी ज़्यादा जो केमिकल्स जो होते हैं उनके साथ ये अक्कर्स करता है या कंबाइन करता है। इट्स कंबाइन नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है जिसके कारण क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स बनता है। एंड विद द हेल्प ऑफ अदर मिनरल्स with many other minerals and element from the various oxide। और ये अलग अलग जो मिनरल्स है या फिर जो एलिमेंट्स है उनके साथ मिलके ऑक्साइड है वो बनाता है। जैसे आयरन के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि अदर के साथ और भी जो ऑक्साइड है वो बनाता है। तो आप इसके जो एग्जाम्पल है वो मुझे दे सकते हैं कमेंट करके कि कौन कौन से हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा। अब बाकी क्या बताया गया है, ये बताया गया है मच ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का जब डिकम्पोजिशन होता है, वाटर मोलिक्यूल्स का जब डिकम्पोजिशन होता है बाय सनलाइट के द्वारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस स्टार्टिंग होती है तो उसमें बड़ी मात्रा में हमें जो ऑक्सीजन है वो देखने को मिलता है। ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो क्या करती है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या करता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है और उनसे ऑक्सीजन है वो बनती है। एंड रिलीज इन द एटमोसफियर थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड द रिस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। और इनको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है ट्रांसपिरेशन एंड रिस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये थी ऑक्सीजन साइकिल हमारी। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। देखिए जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या है, एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे बड़ी मात्रा में जो गैस हमें देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन देखने को मिलती है। 78% हमें जो नाइट्रोजन है वो देखने को मिलती है। दिस इज़ द मेजर कंपोनेंट्स
एक तरह से जो नाइट्रोजन है वो एक मेजर कंपोनेंट्स है या एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसके अंदर हमें काफ़ी अलग अलग तरह की जो एसेंशियल जो भी मैं कहूँ एसिड है वो देखने को मिलता है, जैसे अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स और पिगमेंट। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नाइट्रोजन के अंदर देखने को मिलती हैं। जो नाइट्रोजन जो साइकिल है उसके अंदर हमें अलग अलग तरह के जो एसिड हैं वो देखने को मिलते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट या डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है सच हैज़ ये हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल है वो कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज करके इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो उसको डायरेक्टली ही इस्तेमाल है वो कर लेते हैं, जैसे सोइल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जो सोइल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ही उसको यूटिलाइज्ड है वो कर लेते हैं इन द गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म के अंदर ही जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे क्या है, जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट फिक्स्ड। ये जब फिक्स हो जाती है उसके बाद ही हम जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं बेटा। 90% ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल। जो 90% जो फिक्स होती है नाइट्रोजन वो बायोलॉजिकल होती है। अभी बनती कहाँ से है, आती कहाँ से है, तो ये आती है, तो इसके जो प्रिंसिपल हैं, जो सोर्स है वो है बेटा soil microorganisms and associated plants root on the atmosphere। plants roots और soil microorganisms, atmosphere, nitrogen found in the pore species of the soil, इनके अंदर हमें देखने को ये मिलती है। अब आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है कैन बी फिक्स इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन। इनके द्वारा क्या है ये हमें फिक्स देखने को मिलता है। लाइटनिंग और कॉस्मेटिक रेडिएशन है, इनके द्वारा ये फिक्स हो जाता है। आगे क्या होता है कि जो ओशियनिक जो मेराइन है वो भी उसको फिक्स कर देते हैं। सभी नहीं बेटा, कुछ एक फ्यू जो मेराइन हैं जो ओशियन के अंदर जो हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो कुछ ही क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को, और फिर हम उसका जो इस्तेमाल है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन हैज़ बीन फिक्स्ड इनटू एन अवेलेबल फॉर्म। जब वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है एक फिक्स फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन, तो हम उसका जो ग्रीन जो प्लांट है वो उसका इस्तेमाल है वो करने लग जाते हैं। जैसे हार्बीवोर्स, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, और वो किसको खाते हैं, प्लांट्स को, इन टर्म ऑफ कंज्यूम ऑफ सम ऑफ इट, और वो क्या कर लेते हैं, इसको कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो हार्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स के पास जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल हो जाती है जब वो फिक्स हो जाती है। तो आगे क्या है, डेड प्लांट्स एंड जो एनिमल्स होते हैं उन एक्सट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स। जब क्या होते हैं कि जो डेड एनिमल्स हैं या जो डेड प्लांट्स हैं वो जब मर जाते हैं या उनका जो वेस्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स के अंदर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं या उनका जो वेस्ट जो बचता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। और करता कौन है, वो करता है बैक्टीरिया, और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो नाइट्रेट्स है इसको दोबारा से जो ग्रीन जो प्लांट है वो उसका इस्तेमाल है वो कर लेते हैं, वो दोबारा से इसको कंज्यूम है वो कर लेते हैं बेटा। अब आगे है डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्या होती है डीनाइट्रिफिकेशन, ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट्स है इसको फ्रीली नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं।
या मैं कहूँ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी कैपेबल हैं जो कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट्स हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्री नाइट्रोजन के अंदर। इसको डेनीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है बेटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आशा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, फिर नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर फिक्शन होता है, मतलब फिक्शन का मतलब वो फिक्स होती है, और फिर नाइट्रेट्स कंपोनेंट्स बनते हैं। और फिर ये किसकी वजह से बनते हैं? ये बायोलॉजिकल की वजह से बनते हैं, या फिर बनते हैं इंडस्ट्रियल, जो मैं कहूँ कि इंडस्ट्रियल जो फिक्शन होता है उसकी वजह से। और बाद में जो नाइट्रेट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डी नाइट्रिफिकेशन के द्वारा फिर से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरी जो प्रोसेस है वो यही थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, और जो नोट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा। पूरे के पूरे जो नोट्स है वो मैंने करा दिया है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बात करते हैं अदर मिनरल साइकिल। अदर जो मिनरल साइकिल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। अब अदर मिनरल साइकिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने जो पीछे हैं वो अलग अलग चीज़ें जो पढ़ी बेटा। जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये नहीं है कि जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है सिर्फ, और जो जियो केमिकल जो कंपोनेंट्स है वही एक तरह से बेसिक होते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा। इनके अलावा भी हमें जो और मिनरल्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आवश्यकता है वो पड़ती है प्लांट्स को और जो एनिमल्स को अपनी लाइफ को जीने के लिए। और कुछ क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड इनिशिएटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हुआ, सल्फर है, कैल्शियम है और पोटासियम है। ये हमें देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादातर हमें जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं साल्ट डिजॉल्व के कारण। साल्ट डिजॉल्व इन द सॉइल, वाटर, लेक्स, स्ट्रीम एंड सी, इन्हीं के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें थी इनको आपको याद रखना था बेटा। अब क्या होते हैं कि जो कुछ जो मिनरल्स साल्ट होते हैं कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उस पर हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं बाई वेदरिंग प्रोसेस के कारण, या फिर सोल्यूबल सॉल्ट एंटर द वाटर साइकिल। और जब सोल्यूबल मैं कहूँ कि जो सोल्यूबल जो साल्ट है वो एंटर कर देता है वाटर साइकिल के अंदर, या फिर इवनली रिच इन सी, और ये आसानी से समुद्र के अंदर फिर पहुंच जाता है। तो आपको पता है कि जब हमने आपको वाटर साइकिल जब कराई थी तो उसके अंदर हमने बताया था जो पूरी जो वाटर साइकिल है उसके कंसेप्ट में, पूरी जो वाटर साइकिल है वो मैंने आपको समझाई भी थी कि कैसे क्लाउड बनते हैं, कैसे इवेपोरेशन होती है और कैसे बारिश होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं समझा चुका हूँ बेटा। और कुछ क्या होते हैं अदर साल्ट आर रिटेन टू द अर्थ, रिटेन टू द अर्थ सरफेस थ्रू द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से वो दोबारा से अर्थ सरफेस पे वो आ जाती हैं बेटा। एंड आफ्टर वेदरिंग, और वेदरिंग के द्वारा भी, एंड दे अगेन एंटर द साइकिल, और वो दोबारा से फिर से साइकिल के अंदर एंटर कर जाती हैं। और क्या होता है? जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फुलफिल देयर मिनरल्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मिनरल सॉल्यूशन इन देयर एनवायरनमेंट। और ये क्या करते हैं? जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जो फुलफिल करते हैं अपनी जो नीड्स को, जो मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं फ्रॉम द मिनरल सॉल्यूशन, जो मिनरल्स का जो सॉल्यूशन है उससे। और ये कहाँ पे है? एनवायरनमेंट के अंदर हमें वो देखने को मिलते हैं। जबकि जो अदर्स जो एनिमल्स होते हैं रिसीव देयर मिनरल्स नीड फ्रॉम प्लांट्स, कुछ प्लांट से रिसीव कर लेते हैं, कुछ एनिमल से अपनी जो मिनरल्स हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ क्या करते हैं? कुछ बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिनरल सॉल्यूशन से अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, और जो कुछ जो एनिमल्स जो होते हैं वो रिसीव कर लेते हैं मिनरल्स कहाँ से? दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, अदर जो प्लांट्स उनसे, और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनसे कंज्यूम कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो जो मिनरल्स होते हैं वो रिटेन्ड कर जाते हैं टू द सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड वाटर,
एंड थ्रो द डिकम्पोजिशन एंड फ्लो, या तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा देखिए, आज हमने जो कराया ये एक टॉपिक और बचेगा इसका, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो कल कराएंगे बेटा, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ नहीं आ पाता है उसकी वजह से। तो आज केवल इतना ही मैंने आपको कराने की कोशिश की है। केवल जो टॉपिक है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज मैंने ऑक्सीजन साइकिल से स्टार्टिंग की बेटा। ऑक्सीजन साइकिल के अंदर आपने क्या पढ़ा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, वो सारी जो फॉर्म है वो आप देख चुके हैं। अगली आती है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी आप कर चुके हैं। तो एक बार आप अपने समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को बैक करके बता सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कल मैं दोबारा से इसको फिर से करा पाऊँगा। तो कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण ज़्यादा बड़ी जो लाइव क्लास है वो भी नहीं ले रहा मैं। और काफ़ी बच्चों के कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि सर लंबी क्लास न लें, अब शॉर्ट में ही जो टॉपिक है उनको कराएं। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर, और नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर मैं इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट ही कर दूंगा। और फिर हमारा एक चैप्टर है वो बचेगा केवल, उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने टीचर के साथ या मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।